तो यार आज मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डैंडेलियन एनिमे का एपिसोड नंबर 6। लेकिन अभी तक तुम लोग एपिसोड 5 और 4 नहीं देखा तो चैनल पे पड़े होंगे, तुम लोग जाकर देख लेना। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो पे। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ओकरन को। ओकरन बहुत ज़्यादा घबराया और उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मेरे गोटे गुम चुके हैं और मोमो और कुछ समझा रही होती है तो ऐसा मत करो, हम लोग ढूंढ लेंगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है टर्बो ग्रैनी को। टर्बो ग्रैनी बोलती है तुम्हारे जो गोटे हैं उसको मैंने गोल्डन शेप में ना फोम दे के उसको मैंने फेंक दिया कहीं पर, और पता नहीं कहाँ पर फेंका। वो दोनों ओकरन वो दोनों पागल हो जा रहे हैं, पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर टर्बो ग्रैनी को मारने लग जाते हैं वो। और फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है मुझे खुद नहीं पता मैंने कहाँ पर गिरा दी, लेकिन ढूंढ लेंगे हम लोग। फिर ये सीन कट हुआ आता है। फिर हम दिखाते हैं इनका घर मोमो का, और मोमो के घर में सारे लोग आ जाते हैं, तीनों टर्बो ग्रैनी के सारे लोग। फिर उसके बाद मोमो की ग्रैनी बोलती है ओकरन को ये बोलती है कि तुम्हारे पास अभी भी टर्बो ग्रैनी की पावर है, तुम उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास टर्बो ग्रैनी की पावर है, कुछ भी कर सकते हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो ये समझाना चाह रही है वो ओकरन को। ओकरन समझ भी आता है, ओकरन कहता है हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर इसके बाद ये फिर सीन ये कट हो जाता है। फिर में दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन स्कूल का, और स्कूल में कुछ बुली लड़के फिर तंग करते हैं ओकरन को बोलते हैं तो मुझे नंबर ले दे, मोमो का नंबर मांग रहे होते हैं। ओकरन थोड़ा सा घबराया था उस टाइम। और फिर वो लड़के बोलते हैं यार मोमो बहुत ज़्यादा क्यूट है, वो समय नंबर ले दे उसका। फिर ओकरन ज़रा शौक में चला जाता है। ओकरन बोलता है हाँ यार मोमो तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैंने देखा नहीं उस नज़र से उसको, बंदे ने अभी तक उस नज़र से देखा ही नहीं। भाई साहब कितना बड़ा बेवकूफ़ है। फिर अपने आपको पंच मारने लग गया था, कहता ऐसा नहीं मैं वो मेरी दोस्त, ऐसा नहीं मैं कर सकता। उसके बाद लड़का बहुत ज़्यादा गलत बात बोलता है, वो बोलता है मोमो किसी के साथ भी सो जाती है। फिर ओकरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर उसको पकड़ लेता है ओकरन। ओकरन अपने टेलीग्राम फॉर्म में पहुंच जाता है दोबारा से, और बहुत ज़्यादा और निकल रहा होता है। और वो बोलता है, उसको धमकी देता है वो कहता है इसकी बात कभी भी नहीं करना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है भाई साहब वो बंदा, वो कहता है हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगा। और ये तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ओकरन का ये फॉर्म ये लोग नहीं देख सकते, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सन जितना भी है वो आम ह्यूमन नहीं देख सकते, वो ये ओकरन का फॉर्म कोई भी नहीं देख सकता अभी। तो इसके बाद ये सीन कट होता है और ओकरन अपने चेयर पे बैठ जाता है। लेकिन उसको कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। फिर वो बैग की तरफ देखता है, बैग के अंदर टर्बो ग्रैनी पड़ी होती है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो भागता है वहाँ से फटाफट, पर एक जगह पे आ जाता है वो। और फिर टर्बो ग्रैनी से बोलता है तुम यहाँ पर कैसे आ जाओगी टर्बो ग्रैनी। टर्बो ग्रैनी बोलती है मेरा जहाँ पर दिल करे मैं वहाँ पर आ जाऊँगी, मेरा दिल कर रहा था मैं आ गई। बहुत ज़्यादा पैसे बदमाशी करी टर्बो ग्रैनी। और फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है अगर तुम्हारे से मेरी पावर कंट्रोल नहीं हो रही तो मुझे तुम मेरी पावर वापस दे सकते हो। लेकिन ओकरन बोलता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, पहले तुम मुझे मेरे गोटे वापस दो, तुम्हें फिर मैं तुम्हारी पावर दूंगा। फिर उसके बाद देखते हैं मोमो भी वहाँ पर आ जाती है। ओकरन उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, पता नहीं कौन आ गया, लेकिन वो मोमो होती है। फिर ओकरन उसी बुली लड़के की बात सोच रहा था कि मोमो बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर अपने माइंड में ये भी सोचता है कि हाँ यार मोमो क्यूट तो है। फिर उसको देख के बहुत ज़्यादा शाय होता है, बहुत शर्माने लग जाता है वो। फिर वो यहाँ से भागने लग जाता है। मोमो कहती है क्या कर रहे हो, मुझे बात करनी तुमसे। वो बहुत ज़्यादा भागने तो वो बात नहीं करता मोमो से। और फिर टर्बो ग्रैनी भी वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखती हैं मोमो को, और मोमो अपने क्लास में बैठी होती है और उसके दोस्त उसको बोलते हैं आज ओकरन की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, कुछ लड़के तुम्हारे बारे में बड़ी बातें कर रहे थे, ओकरन से लड़ाई की थी। और ये सुन के मोमो ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है, पता नहीं क्यों हर बार कैन का ब्लश ही करती है। और फिर हम देखते हैं उसी पिंक बाल लड़की को, इसका भी हमें नाम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। और वो बोलती है पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं लड़की हूँ पूरे स्कूल में। और फिर वो बोलती है जब एपिसोड में 5 में दिखाया गया था मोमोस पे अटैक कर देती है, अपने कोई पावर इस्तेमाल करती साइकिक पावर, उसको वो देख पाती पता नहीं कैसे। वो कहती है मैं इस पावर को देख पा रही हूँ, वो डीमन पावर है, एक डीमन है मोमो, उसको मोमो को डीमन बोल रही है, ये डीमन है। और फिर वो बोलती है मुझे गॉड ने चूज़ किया सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं, इसलिए मैं उस मोमो को मारूंगी जान से। मोमो एक डीमन है, वो पावर को यूज़ कर सकती है। और फिर हमें दिखाया था ओकरन के जो गोटे होते हैं वो उस लड़के के पास हैं, और वो गोल्डन शेप में हमें दिखाया था वो गोल्डन शेप में हो गए थे। और फिर वो बोलती है इस दुनिया में जितनी भी बुराई सबको मैं ख़त्म कर दूंगी, ये पूरी दुनिया को बचा दूंगी। पता नहीं कैसी बातें की जा रही, दुनिया को बचा दूंगी मैं, पता नहीं कैसी बातें की जा रही है। लेकिन उसके बाद हमें इसकी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, इसको ओकरन के गोटे मिले कैसे। ये रात में से चल रही होती है, एक बॉल आके इसके सर में लगती है, और फिर वो उस बॉल को देखने लग जाती है, क्योंकि वो गोल्डन बॉल होती है, इसको देखती है, वो कहती है मैं इसको रख लेती हूँ। और फिर मैं सामान को देखते हैं, सामान बिल्कुल ब्लू हो चुका होता है, ब्लू सा पता नहीं अजीब सा कुछ गिर रहा होता है। और फिर जो ओकरन के गोटे होते हैं उसको अपनी जेब में डाल लेती है वो, और फिर वो अपने घर चली जाती है। तो उसकी ये बैक स्टोरी थी ओकरन के गोटे कैसे मिले। लेकिन अगर एक गोटा इसके पास दूसरा पता नहीं कहाँ पर है। लेकिन उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ये पर ब्रेक टाइम होता है, ब्रेक टाइम में सब लोग बैठे होते हैं, और ओकरन मोमो से बात नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा शर्माई जा रहा है, वो क्यूट वर्ड से बार बार उसके माइंड में चली जा रहा है क्यूट वर्ड। और फिर टर्बो ग्रैनी मोमो को बेवकूफ़ बोल देती है, और मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मोमो कहती तो मुझे बेवकूफ़ कैसे बोल सकती हो टर्बो ग्रैनी। और फिर इन दोनों का झगड़ा होता है, और ओकरन टर्बो ग्रैनी को पकड़ लेता है, फिर झगड़ा खत्म हो जाता है। फिर टर्बो ग्रैनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताती है, तुम लोग ध्यान से सुन लेने वाली बात। वो बताती है अगर कोई भी ओकरन के गोटे पकड़ लेगा जो गुम चुके हैं, उसके अंदर भी पावर वे करना चाहिए जैसे मोमो और ओकरन के अंदर है। फिर वो भी एलियंस जो भी मॉन्स्टर्स आते हैं देख पाएगा, मतलब जो मॉन्स्टर्स उस बंदे पे अटैक भी कर सकते हैं जिसके पास गोटे हैं ओकरन के। फिर मोम बोलती है टर्बो ग्रैनी से तुमने मुझे पहले क्यों बताया टर्बो ग्रैनी। और फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है मैं क्यों बताऊँ, तुम लोग मेरे अभी तक दुश्मन हो, तुम लोग को मैं बताऊंगी नहीं।
भाई बहुत ज़्यादा घटिया सीन चल रहा है। मतलब जिसके पास गोटे हैं, जो पिंक वाली लड़की के पास, उसके पास गोटे हैं, उस पर अटैक भी हो सकता है, ये बता रही है। फिर हम नेक्स्ट सीन दिखाया था। नेक्स्ट सीन में छुट्टी हो जाती है। छुट्टी टाइम ये दोनों ओकरन और मोमो घर जा रहे होते हैं, लेकिन पिंक वाली लड़की आ जाती है। वो कहती है मोमो तुम्हारे से उन्होंने बात करनी है। मोमो कहती क्या बात करनी भी बताओ मुझे। फिर वो बोलती नहीं नहीं मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है मैंने। फिर मोमो मान जाती है। मोमो कहती है मैं अभी आती हूँ ओकरन। फिर वो दोनों चले आते हैं। वो उसको पता नहीं बंकर के पास ले आती है, टूटा फटा बंकर जगह होती है, उसको यहाँ पर ले आती है और फिर उसको धक्का मारती है। फिर उसकी दो फ्रेंड्स होती है पिंक वाली लड़की की, उसको पकड़ लेती है मोमो को, उसके हाथ बांध देती हैं। फिर उसकी फ्रेंड्स बोलती है आयरा, मतलब इस पिंक वाली लड़की का नाम आयरा है। फिर वो मोमो के ऊपर चढ़ जाती है। वो बोलती है डीमन तुम्हें मैं जान से मार दूंगी, तुम इस दुनिया को ख़त्म करने आई हो। मतलब डीमन डीमन क्यों बोल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर उस पर जो होता है एक क्रॉस का साइन, क्रॉस उसे मुँह पे लगा देती है। वो कहती है तुम्हें मैं जान से मार दूंगी, इस दुनिया को मुझे बचाने पड़ेगा। पता नहीं क्या बुलशिट बोल रही है वो, लेकिन उस क्रॉस से कोई काम नहीं होता। फिर वो उसके बाद जो गोटे होते हैं ओकरन के, उसके मुंह पर लगा देती है। वो पता नहीं क्यों मुंह पे लगाई जा रही, मुंह पे लगा देती है। वो कहती इससे काम होगा, इससे तुम मर जाओगी। फिर उससे भी कुछ नहीं होता। फिर उससे उस टाइम ओकरन आ जाता है। ओकरन कहता है तुम ये क्या कर रही मोमो के साथ, लेकिन ओकरन बचाने आया रहता है मोमो को। पता नहीं मॉन्स्टर सा आ जाता है, उस आयरा को पकड़ लेता है। फिर पता नहीं कुछ जो मॉन्स्टर होती है वो आयरा को पकड़ती है। वो बोलती है मुझे अपनी माँ बोलो, मुझे मम्मी बोलो। पता नहीं क्यों बार बोल रही होती है। फिर हमें थोड़ा सा पास की दिखाया जाता है। जो आयरा होती है वो छोटी होती है। फिर वो जो मॉन्स्टर होती है वो आयरा को बोलती है मुझे अपनी माँ बोलो, माँ बोलो। पता नहीं उसी बार बार कहती है मुझे अपनी माँ बोलो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं ओकरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर ओकरन हमला करने आता है, लेकिन ओकरन हमला कर नहीं पाता। ओकरन की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है और जो मॉन्स्टर होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसको कैचअप नहीं कर पाता ओकरन। फिर ओकरन उस पर हमला करने आता है, लेकिन उसको अपने हाथ से पकड़ती है और अपने मुंह में डाल लेती है और खा लेती है। मोमो देख के बहुत डर जाती है, कहती है ओकरन को तुम छोड़ो। फिर अपनी साइकिल पावर से इस्तेमाल करती है और एक हादसा बना लेती है। फिर वो ओकरन को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पकड़ा हुआ था। फिर जो मॉन्स्टर होती है अपने आपको स्पिन करती है, जो अटैक होता है मोमो को, और मोमो को खुद जाकर लग जाता है। बहुत ज़्यादा दूर जगह गिर जाती है वो। फिर वो आयरा को पकड़ लेती है। कहती है तुम अपनी माँ क्यों नहीं बोलती अपना, तुमने मुझे बचपन में माँ बोला था। फिर उसके बाद आयरा बोलती है मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तो पता नहीं कौन सी बकवास बातें की जा रही हो, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाने दो। उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। फिर वो रोने लग जाती है, कहती मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने मुझे बचपन में माँ बोला था। वो कहती मैं तुम्हें जानती ही नहीं, पता नहीं क्या बोली जा रही है। उसको गुस्से में फिर वो खा लेती है मॉन्स्टर, अपने मुंह में डाल के निकल जाती है। पता नहीं क्या डिस्कस्टिंग सीन है, वो निकल जाती है उसको। फिर उसके बाद मोमो बहुत ज़्यादा डर जाती है। मोमो कहती है तुमने क्या कर दिया, तुमने उसको भी खा लिया। लेकिन फिर हम देखते हैं टर्बोग्रानी वहाँ पर आ जाती है। टर्बोग्रानी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। टर्बोग्रानी बोलती है ये है एक्रोबैटिक स्काई वाली मॉन्स्टर। पता नहीं उसके पास फ़ोन भी होता है। फिर वो बोलती है तुमने मेरे दोस्त का फ़ोन कैसे चुरा लिया। उसके दोस्त का फ़ोन चला के आ चुकी है टर्बोग्रानी, पता नहीं कैसे। फिर मोमा कहते हैं टर्बोग्रानी मेरी मदद करो, ओकरन को मुझे बचाना पड़ेगा। लेकिन टर्बोग्रानी बोलती है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी, मेरे पास पावर भी नहीं, वैसे भी तुम्हारी दुश्मन हूँ मैं, इसलिए तुम्हारी मदद नहीं करूँगी मैं। फिर उसके बाद जो आती है मॉन्स्टर, वो अपने बालों को पता नहीं खींचती है और मोमो को भी पकड़ लेती है। मोमो को बोलती है मुझे अपनी माँ बोलो। पता नहीं सबको बार बार बोलती है मुझे अपनी माँ बोलो, माँ बोलो। मोमो बोलती है तुम भाड़ में जाओ, उसको भाड़ में आके बोल देती है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में उसको भी चबा जाती है, अपने मुंह में निकल जाती है। फिर वो मॉन्स्टर बोलती है आखिर मेरा बच्चा कहाँ पर चला गया, मुझे मेरा बच्चा क्यों नहीं मिल रहा। फिर टर्बोग्रानी आती है। टर्बोग्रानी बोलती है चलो अब उस मोमो और ओकरन को बाहर निकालो। फिर वो मॉन्स्टर बोलती है तुम जैसी बिल्ली मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। फिर टर्बोग्रानी बोलती है तुम्हारी एल्डर हूँ मैं, तुम मेरी रिस्पेक्ट करो, तुमसे बड़ी हूँ मैं। फिर वो मॉन्स्टर बोलती है तुम जैसी बिल्ली की मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ। लेकिन उसके बाद ये में दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर होती है उसके मुंह से बहुत ज़्यादा आग निकल जाती है। फिर टर्बोग्रानी बताती है जब तुमने आयरा और मोमो को खाया तुमने अपने बाल भी खा लिए थे, और जो आयरा के हाथ में क्रॉस था वो क्रॉस था ही नहीं, वो एक लाइटर था। और जो तुमने अपने बाल भी खा लिए, तुम्हारे इसलिए बाल जल चुके हैं। फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो मेरे साथ कैसे कैसे कर सकते हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था। फिर अपने मुंह से वो उनको बाहर निकाल देती है। फिर उसके बाद में टर्बोग्रानी का बहुत ज़्यादा स्वैगी सीन दिखाया जाता है। उस लाइटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ओपी पोज मार के बैठी होती है वो। फिर हम देखते हैं सब लोग बाहर आ चुके हैं और सभी लोग उस पर हमला करने के लिए रेडी है। लेकिन यही पर एपिसोड एंड हो जाता है भाई साहब। पता नहीं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, अगले थर्सडे को आएगा। तो अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।